नमस्कार। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आप उनको खाना खिलाने के लिए या रो रहे हो तो चुप कराने के लिए उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा देते हैं तो आप एक बहुत बड़ा अन्याय करते हैं। आपको छोटे बच्चों में ही सही छोटी छोटी चीज़ों से उन्हें कुछ पढ़ने और पढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। वो अखबार, थोड़े बड़े होते बच्चों में अखबार पढ़ने की आदत डालना एक बहुत बड़ी आदत डलवाना होता है। अगर आप बड़े हो चुके हैं तो आजकल सोशल मीडिया के ज़माने में कौन सी जानकारी सही है, कौन सी गलत है, कौन सी आपको गफलत में डाल रही है और कौन सी आपको नफरत से भर रही है, ये जानने के लिए भी आपको किताबों का सहारा ही लेना चाहिए। और अगर आप युवा हैं, पूरी दुनिया में जो बदलाव हो रहा है वो जानने के लिए भी आपको किताबें ही पढ़नी चाहिए। आपको पता है कि दुनिया में भारत का स्थान तीसरे नंबर पर आता है जहाँ सबसे ज़्यादा किताबें छपती हैं और किताबों का व्यापार होता है। मैं ये सब बातें क्यों कह रहा हूँ? दरअसल समाज का आईना साहित्य और सिनेमा होता है और दुनिया भर की वैचारिक और विचारधारा की लड़ाई साहित्य और सिनेमा के जरिए लड़ी जाती है। हाल के दिनों में कुछ फिल्में आप देखे होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक इसी तरह साहित्य का भी रूप समाज का दर्पण होता है। और आजकल की राजनीति, सब कुछ आप जानते ही हैं कि कुछ भी हो रहा हो उसमें राजनीति घुस जाती है। बंगाल के चुनाव होने, अगला एपिसोड आप बंगाल से देखेंगे। आज मैं दिल्ली के विश्व पुस्तक मेले में आया हूँ जहाँ पर ये विश्व पुस्तक मेले की महादशा में बंगाल चुनाव की अंतरदशा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो सेल्फी पॉइंट है उसमें जो किताब है, ये हाथों में लोग आकर के यहाँ तस्वीर ले रहे, ये आनंद मठ है। ये वही किताब है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की जिस किताब में वंदे मातरम का जिक्र है, जिसको लेकर अभी संसद में बहस हुई थी। मैं आज आपको इस पुस्तक मेले का माहौल क्या है दिखाने की कोशिश करता हूँ और कैसे विचारधारा की लड़ाई किताबों के जरिए लड़ी जा रही है ये भी, और यहाँ का माहौल क्या है और किताबों में इन दिनों भारतीयों की कितनी दिलचस्पी है और किस तरह की किताबें अब हिंदुस्तान का मिडिल क्लास खरीद रहा है। आज स्पेशल एपिसोड में यही, चलिए दिखाता हूँ। तो शुरुआत करता हूँ गोरखपुर के गीता प्रेस के स्टॉल से। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने 1923 में गीता प्रेस की स्थापना की थी, जिसमें हिंदू धर्म के साहित्य को लेकर धार्मिक पुस्तकों को छापने का काम उन्होंने किया। पिछले 103 वर्षों से ये काम गीता प्रेस लगातार कर रहा है। लेकिन अगर आप गीता प्रेस में आए लोगों की संख्या देखेंगे, पिछले विश्व पुस्तक मेलों के मुताबिक ये संख्या हर पुस्तक मेले में बढ़ती चली जा रही है। और ये देखिए बढ़ती चली जा रही है और 9 युवकों से लेकर हर उम्र के लोग अलग अलग तरह की किताबों को खरीदने, ये संख्या बढ़ती जा रही है। और गीता प्रेस की किताबों की बिक्री भी साल दर साल पहले के मुकाबले बढ़ती जा रही है। मैंने कहा साहित्य समाज का दर्पण होता है। अब मैं कुछ लोगों से बात करता हूँ। अंकल, आप कहाँ से आए हैं? हम गुड़गांव से आए हैं और मैं एक साइंटिस्ट हूँ, वैज्ञानिक। लेकिन अब इस उम्र पे आकर के कुछ धर्म की तरफ भी अपना ध्यान गया है। ये रामायण तो मेरी माताजी के ज़माने की भी साथ थी, लेकिन वो उसमें हिंदी का अनुवाद नहीं था। जो दोहे दिए गए हैं अवधि में, उनका हिंदी अनुवाद नहीं था। तो हमको दोहे पढ़ कर के हिंदी अनुवाद का थोड़ा सा दिक्कत होती थी समझने के लिए। तो आज मैंने ये रामायण खरीदी है, जिसमें गीता प्रेस की तरफ से ये एक बहुत अच्छा ये संस्करण निकाला है, जिसमें अब जैसे पीछे हमारा देखिए, एक मैं कोट करूँगा सुंदरकांड से, जलद विनय न मानत जलद जड़, बीत गए दिन थी, बोले राम सकोप से, भय बिन हो न प्रीत। ये आपको ध्यान होगा कि कब कहा गया ये बात। प्रेस नहीं, ये 500 साल कही, लेकिन अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक मिलिट्री के कमांडर ने ये बात बोली। आपको ध्यान होगा अभी जो पाकिस्तान के साथ इंगेजमेंट हमारा हुआ, तो उनका कि हमें ये सब किस लिए करना पड़ा, भय बिन होए न प्रीत, कि ये तभी मानेंगे जबकि
हम इनको थोड़ा सा, वो ना, जब भगवान राम ने जब धनुष उठाया तो समुद्र जी बाहर निकल के आए कि क्षमा प्रार्थी हूँ, मैं, मुझसे गलती हो गई। आपकी उम्र क्या है अंकल? मैं 83 साल का हूँ। और 83 साल की उम्र में इसके पहले जो रामायण थी वो आपकी माता जी की माता जी की थी, और वो सिर्फ दोहों में थी, वो समझती थी अवधि को अच्छी तरीके से। उम्र के इस पड़ाव पर इतने सालों के गैप के बाद आपको ऐसा क्यों लगा कि अब रामायण या रामचरितमानस फिर खरीदना चाहिए? इतने सालों में कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई, उसके दोहों का हिंदी में अर्थ जानना चाहिए, ऐसा? ये इसलिए महसूस हुआ कि वैज्ञानिक रूप से मैं इतना अपने ही विज्ञान की तरफ इतना रहा, और बहुत लिखा भी मैंने विज्ञान के युग में, तो धर्म की तरफ ध्यान ही नहीं गया। रिटायरमेंट के बाद थोड़ा सा ज़्यादा, लेकिन रिटायरमेंट के बाद, अब रिटायरमेंट भी मेरे 23 साल हो गए अब, और 23 साल में तो बहुत सारी धार्मिक किताबें भी पढ़ी मैंने। नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आज के दौर में जो राजनीति है, या जिस तरह से 2014 के बाद सरकार आई है, देश का जैसा माहौल है, धर्म उस हिसाब से आपको लग रहा है कि धर्म की तरफ लौटा जाए या धर्म की तरफ जाए, इसका कोई योगदान है कि आपकी उम्र का योगदान है? मैं ये जानना। मेरी उम्र का योगदान नहीं है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि ये जो रामचरितमानस है, इसके अंदर सभी तरीके की बातें दी हुई हैं जो हमारे जीवन में उतरती हैं। बिल्कुल। और अब कैसे उतरती हैं, तो मैंने आप उसका एक उदाहरण दिया कि हमारा एंगेजमेंट पाकिस्तान से हुआ और ये उदाहरण दिया गया। दूसरी बात यह है कि हम लोगों की जो प्रकृति है वो ये है कि हम धर्म की पुस्तकों को सिर्फ धर्म के हिसाब से पढ़ते हैं, और मेरा जो व्यू है वो मैं इसको इस tariके से पढ़ता हूँ कि इसमें कौन सी बातें किस तरीके से कही गई हैं और उनका हमारे जीवन के आचरण में क्या है। तो मतलब एक सत्य वाली बात है, एक धर्म की बात नहीं है, इसमें एक सत्य वाली बात है कि इसको आप उतारिए, चरितार्थ करिए इस बात को, तभी तो इसमें रामचरितमानस क्या गया, इसको चरितार्थ करें, अपने अंदर उसको उतारें इस बात को। तो मेरा जो अभी भी यही है मानने का कि अगर मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो मुझे थोड़ी दिक्कत हुई कि खाली दोहों को समझने में, तो मैं अब एक ये किताब इसलिए ले जा रहा हूँ कि इसमें वो दिया हुआ है, और मैं उसको गूढ़ता से ये पढ़ूंगा कि उसका क्या मतलब है और उसको कैसे अपने जीवनी में उतारा जा सकता है। आंटी आप बताइए, रिटायरमेंट के 23 साल हो चुका, अब जाके रामचरितमानस पढ़। 23 साल तो जरूर हो गए, पर इनके फिर भी कंसल्टेंसी तो फिर भी कर रहे थे अपने फील्ड में ही। वो तो अभी छोड़ा, 2 साल हुआ। अच्छा, कंसल्टेंसी कर रहे हैं? हाँ, उसी फील्ड में कर रहे थे। तो आप तब खुश थी जब इधर रामचरितमानस और धर्म की तरफ आए, तब ज़्यादा? दोनों तरफ से ठीक है, दोनों तरफ से ठीक है। और अभी की पॉलिटिक्स का कितना योगदान है जिसमें? है, काफ़ी है, बहुत योगदान है, इसमें कोई शक नहीं है। उसमें वो कहते हैं ना रेनेसांस जिसको कहते हैं, ये वो जो चीज़ें दबी हुई थी सब हिंदू लोगों में ऊपर आ रही हैं। धार्मिक पुनर्जागरण, रेनेसांस। बिल्कुल। हाँ, आप भी मानते हैं? हाँ, ये मैं मानता हूँ इस बात को। क्योंकि पहले तो ये बात तो मैं मानता हूँ पहले कि तो अपने आपको हिंदू कहने में भी हम थोड़ा अपोलोजेटिक थे। आ गई। अब नहीं है, अब कहते हैं गर्व से कहो हम हिंदू हैं। ये बेटी ये है, कौन है? बेटी है। ये आपकी बात में बहुत अफर्मेटिव नहीं लग रही है। नहीं लग रही है। नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल है आपको भी लग रहा है कि? जी, क्योंकि मैंने बचपन से अपनी ग्रैंड मदर को देखा है, चौपाइयाँ घर में हमारे पास रामायण शुरू से ही देखी है हमने अपने घर में। ये कोई नई बात नहीं है। ये जो कह रही है रेनेसां, हिंदुओं का पुनर्जागरण हुआ है, अब हिंदू कहने में, और अब हिंदू अपनी किताबों के प्रति, या ये वो बात में जानना चाहता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल हुआ है। मेरे ख्याल से इसका असर चारों तरफ से है। मतलब जो हो रहा है अभी आपके आसपास पूरे विश्व में जो हो रहा है, उसको अगर आप देखें तो उससे आप रिलेट कर पाएंगे, बिल्कुल रिलेट कर पाएंगे।